Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I welcome you all to the Peshawar Model School Boys 3 Science online classes for class 6. Okay boys, as you all know that from today हमारा new जो session है वो start हो गया है and you all are shifted to the class 6. ठीक है. So from today हम लोग class 6 की science की classes जो हैं वो start करने जा रहे हैं. अच्छा, सो दिस इज़ योर साइंस कॉपी. आपकी साइंस कॉपी बिल्कुल इस तरह की है. आई होप कि आप सब ने परचेज़ कर ली होगी फ्रॉम द बुक गैलरी. जो आपको पेजेस दिए गए थे गिवन शॉप से आप लोगों ने जो कॉपी है वो परचेज़ कर ली होगी. सो दिस इज़ हाउ योर साइंस कॉपी लुक्स लाइक. ब्रॉड साइड्स हैं, लाइन्स हैं. ठीक है. आप लोगों ने ज्योमेट्री की कॉपी में और साइंस की कॉपी में कंफ्यूज नहीं होना. ज्योमेट्री की कॉपी में वन साइड जो है वो ब्लैंक होती है और दूसरी साइड पे इस तरह की लाइंस लगी होती हैं. बट आपकी जो साइंस कॉपी है उनमें सारी लाइंस जो हैं वो ब्रॉड होती हैं, इस तरह की होती है. ठीक है. सो दिस इज़ योर साइंस कॉपी. नाउ लेट्स बिगिन विद मी. आप सारे मेरे साथ स्टार्ट हो जाएं. सबसे पहले आप लोग अपना सीरियल नंबर, यू कैन स्किप इट. ठीक है. या ऐसे कर लेंगे आप, जब आपकी क्लास टीचर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको न्यू क्लास की जो क्लास 6 की जो सीरियल नंबर है जब वो आपको वो बता देंगी तब आप यहाँ पर अपना सीरियल नंबर लिख लीजिएगा. ठीक है. देन इन द नेम यू कैन राइट योर नेम. ठीक है. अपना नेम लिख लीजिएगा जो आपका नेम है. ठीक है. उसके बाद क्लास में आप लोग लिख लेंगे क्लास 6. So you will write class 6 here. Then in the subsection you will write your desired section. आपका M है, P है, Q है, R है, जो भी section है आपका, आप अपना section इधर लिख लेंगे. And in the subject you will write journal science like this. तो इससे क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी आपकी कॉपी कि ये साइंस की आपकी कॉपी है. अच्छा, अगर आपके पास घर में एक ब्रॉड लाइन बड़ा वाला मार्कर है तो यू कैन राइट सीरियल नंबर जो आपको आपकी टीचर जो है वो बताएंगी, वो आप यहाँ पर टॉप पे लिख सकते हैं. बट फिलहाल आप इसको स्किप कर दें क्योंकि घर में आप अलोन हैं और आपको पता है दैट दिस इज़ योर कॉपी. तो आप लोग जो है इसको स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल. अब इसके बाद हम आते हैं इनर कार्ड कवर पर. ठीक है. अंदर वाले कार्ड कवर की तरफ आते हैं. अच्छा, ये वो वाला कार्ड कवर है जो इसको आप लोगों ने पेंसिल से जो है वो फिलअप करना है. अब इसके लिए आप अपने हाथ में होल्ड अ पेंसिल इन इट. मैं बहुत आराम से एक एक चीज़ जो है वो बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आपका कार्ड कवर जो है वो अनटाइडी ना हो जाए, क्योंकि वंस योर टीचर ओपन्स योर कॉपी, उस जो आपका कार्ड कवर है उसी से आपकी पर्सनालिटी उनको रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है. तो जब आप अपनी न्यू सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाएंगे तो वो आपको नहीं जानेंगी. ठीक है. जब आप स्कूल इंशाल्लाह आएंगे, यू विल कम बैक टू द स्कूल, तो आपकी जो टीचर है वो आपको नहीं जानती. वो सिर्फ आपके कार्ड कवर को जो है आपकी कॉपी को देख के आपकी पर्सनालिटी को जो है वो जज करेंगी कि वेदर ये स्टूडेंट जो है वो नीट है, स्टडीज़ में कैसा है, क्योंकि आपकी कार्ड कवर से उनको ये रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है. अब वही बात आ जाती है, यहाँ पर सीरियल नंबर है तो इन सीरियल नंबर आपकी जो टीचर आपको सीरियल नंबर बता रही है आप वो लिख लेंगे. देन इन द नेम आप अपना नेम लिख लेंगे. ठीक है. उसके बाद इन द क्लास अगेन यू विल राइट द क्लास 6. ठीक है. क्लास में आप 6 लिख लेंगे. सब्जेक्ट अगेन विच वन सब्जेक्ट इट इज़ द जर्नल साइंस. So in the subject you will write the journal science. Then branch आपकी कौन सी है? Your branch is boys 3. So you will write the boys 3 here. Then session हमारा कौन सा है? We have a session 2021 to 22. अब ये जो टीचर्स नेम है इसको भी आप लोग स्किप कर दें और टर्म को भी फ़िलहाल आप लोग स्किप कर दें. क्लियर टू यू ऑल. ये जब आप इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम बैक टू द स्कूल आपकी टीचर जब आपको बताएगी तो आप उनके अकॉर्डिंगली जो है वो करेंगे ये. ठीक है. ओके. इसके बाद अब हम आते हैं न्यू पेज पर. सबसे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है. सबसे पहले राइट अ पेज नंबर ऑन द टॉप. इफ़ यू वांट टू स्किप इट यू कैन, क्योंकि हम लोग हैंड राइटिंग पेज पर एंड ऑन द डे पेज हम लोग जो है वो जो है हम लोग अगर पेज नंबर और डेट ना भी लिखें तो इट्स ओके. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ टॉप लाइन. ठीक है. सबसे पहले आप टॉप लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. हियर
अच्छा, अब ये है ना कि आप लोग क्लास 4 में जो है वो आप लोग 4 लाइन्स पे काम करते रहे हैं, लेकिन क्लास 5 से आप लोग की जो है वो ब्रॉड लाइन वाली जो कॉपी है वो आ गई है। तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास जो है वो गैप जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो अगर आप फुल पे एंड टू एंड हेडिंग देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी कॉपी जो है वो हेडिंग उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है, जिससे वो बहुत अनटाइडी इफेक्ट देती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी लाइन है कॉपी की, उससे पहले एक टॉप लाइन ऐसे डॉट लगा लेंगे आप ऐसे, ठीक है। अब इस डॉट के अकॉर्डिंगली आप एक लाइन लगा लेंगे लाइक दिस। ऐसे आप एक लाइन लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो हेडिंग है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और वो सारे वर्ड जो हैं वो यूनिफॉर्म आएंगे। ओके, सो हम लोग हेडिंग देते हैं सबसे पहले। इट्स अ हैंड राइटिंग, सो वी विल गिव द हेडिंग ऑफ हैंड राइटिंग इन अ वेरी नीट वे। हम लोग अनटाइडी नहीं लिखेंगे, ताकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला कि योर पर्सनालिटी ऑन योर न्यू टीचर विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर कॉपी। आपकी कॉपी जिस तरह की होगी उससे आपकी पर्सनालिटी आपकी टीचर पे रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपका काम नीट है तो टीचर को लगेगा दैट दिस स्टूडेंट इज़ गुड इन स्टडीज़, ये स्टूडेंट बिहेवियर वाइज वर्क वाइज जो है ये बहुत अच्छा है। ओके, सो आप लोग हैंड राइटिंग की हेडिंग दे देंगे। अच्छा, आफ्टर द हेडिंग यू विल अंडरलाइन इट, ठीक है। आप हेडिंग को अंडरलाइन कर लेंगे लाइक दिस, एंड दिस मस्ट बी वेरी नीट। अच्छा, अब आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू रब दिस टॉप लाइन यू कैन, आप इस टॉप लाइन को रब कर दीजिए। बट इफ़ यू डोंट वांट आप इसको छोड़ भी दें, लेकिन आई विल सजेस्ट इट टू यू कि आप इसको जो है वो रब कर लीजिएगा, ताकि इससे आपकी राइटिंग जो है वो नीट आए। नाउ इसको आप नीटली आप लोगों ने हेडिंग दे दी, आप इस हेडिंग को अंडरलाइन कर लिया। अब हम न्यू लाइन पर जाएंगे। वी विल स्किप 1 लाइन एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन आफ्टर लिविंग अ गैप, ठीक है। फर्स्ट में हम लिखेंगे ए। अच्छा, हियर आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी ना कि टीचर ने मार्कर से लिखा है तो आई विल ऑल्सो राइट विद अ मार्कर। नो, आप लोगों ने हैंड राइटिंग की हेडिंग को जो है वो सिर्फ पेन से देनी है, और उसके बाद जितना भी काम है यू विल डू इट विद द पेन। क्योंकि जो हेडिंग है वो आपने मार्कर से देनी है, लेकिन जो राइटिंग है वो आपने पेन से करनी है। अब मैं क्यों मार्कर से लिख रही हूँ? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज हो सकता है दैट व्हाई यू आर राइटिंग विद द मार्कर। सो द रीज़न बिहाइंड मी यूजिंग अ मार्कर इज़ दैट कि अगर मैं कैमरा के नीचे पेन को यूज़ करती हूँ, आई हैव ट्राइड इट, जब मैंने ट्राई किया विद द पेन तो द राइटिंग वॉज डल एंड दैट वॉज नॉट विजिबल टू यू। सो फॉर योर कन्वीनियंट आई हैव यूज द पेन मार्कर, सॉरी, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, आप अच्छी तरह से मुझे फॉलो कर सकें। एंड इन द कॉपी आप लोग पेन से लिखेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग को मार्कर से देना है, एंड देन जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यू विल राइट विद द मार्कर, ठीक है। आप लोगों ने पेन मार्कर से नहीं लिखना, और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ दैट आपकी कॉपी आपकी न्यू सब्जेक्ट टीचर पर आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर ये कॉपी गंदी है, अगर आपकी कॉपी जो है वो एज इट इज़ जो टीचर ने जैसे मार्कर यूज़ किया तो आप यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका इमेज बहुत बुरा बनेगा। तो अपना इंप्रेशन, अपना इमेज जो है वो बुरा मत बनाइएगा, फोकस कीजिएगा आपकी राइटिंग पर, अपनी प्रेजेंटेशन पर। ओके, अब आएंगे हम लोग सबसे पहले एक लाइन गैप के बाद सबसे पहले वी विल राइट द ए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दी चलूँ कि आप लोगों ने लेटर्स को बिल्कुल सीधा सीधा और स्ट्रेट जो है वो लिखना है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग तो हम करते नहीं हैं, तो आप लोगों ने स्ट्रेट राइटिंग करनी है और बहुत नीट वे में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल राइट द ए। अब आपने क्या करना है कि एक सीधी लाइन, दूसरी सीधी लाइन, एंड देन ए, ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा टिल्टेड भी लिख रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा मुझे जो है वो कैमरा और नीचे टेबल को देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है, तो एज़ आई एम लेफ्टी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सीधा सीधा और स्ट्रेट जो है वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसी के साथ स्मॉल ए, वेरी नीटली आपने फोकस करना है कि आपका काम बहुत नीटली हो। देन उसके आगे बी, सीधा सीधा, ठीक है। कैपिटल बी, अब स्मॉल बी के लिए उसी के साथ ही
एक सीधी लाइन लगाएं एंड देन बी। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे तो योर कॉपी विल बी वेरी नीट। आपकी कॉपी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। उसके बाद सी। आई होप आपने दोनों अल्फ़ाबेट्स की स्मॉल और कैपिटल दोनों लिख लिए होंगे। ए भी लिख लिया होगा, बी भी लिख लिया होगा। मैं अगेन एंड अगेन आपको कह रही हूँ वाई आई एम यूजिंग मार्कर हेयर जस्ट फॉर योर कन्वीनियंट, ताकि आपको आसानी से हर अल्फ़ाबेट जो है वो बहुत क्लियर और विजिबल दिखे। बट इट डजंट मीन कि आप कॉपी में भी एज इट इज़ फॉलो करें। आपने कॉपी में सिर्फ हेडिंग को जो है मार्कर से लिखना है, बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यू विल यूज़ अ पेन। और आप क्लास 4 में भी क्लास 5 में भी अल्फ़ाबेट राइटिंग कर चुके हैं, तो आपको पता है कि आप लोगों ने कौन सा वर्क पेन से करना है और कौन सा मार्कर से करना है, ठीक है। उसके बाद सी, वेरी नीटली सी एंड देन विद इट स्मॉल सी, ठीक है, डन। नाउ हम लोगों ने एक लाइन गैप देना है, वाई, ताकि आपकी कॉपी बहुत नीट जो है वो नज़र आए, बहुत नीट दिखे। सो फॉर दैट हम लोग लाइन गैप देंगे, ठीक है। उसके बाद सी के बाद डी, देन स्मॉल डी। स्मॉल डी को बिल्कुल आप लोगों ने एक के लिए जैसे आप लोगों ने गोल राउंड डाला वो डालें एंड देन स्ट्रेट लाइन एंड देन लाइक दिस। स्मॉल जो कैपिटल लेटर्स हैं, जो हैंड राइटिंग है, अब तो बहुत इजी हो गई क्योंकि आप लोगों ने सिंपल फॉन्ट्स जो हैं वो सिंपल जो है प्रिंट राइटिंग है वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, तो उसके लिए अब तो लिखना बहुत इजी हो गया। तो आप लोग नर्सरी प्रेप से जो है वो सीखते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि किस तरह से आप लोगों ने नीटली जो है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ई, अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रही हूँ नीट राइटिंग हो ताकि आपका काम, आपकी कॉपी जो है वो बहुत अच्छी नज़र आए। डी, देन ई, देन एफ, नाउ अब अगेन हम क्या करेंगे, वी विल स्किप वन लाइन एंड देन वी विल राइट द जी, ठीक है। अब हम जी लिखेंगे, अगेन सी लिखेंगे आप लोग एंड देन लाइक दिस, then small g, then h, सीधी स्ट्रेट, ऐसी 2 लाइंस। अच्छा, आप लोग अब ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आप स्केल रख के ये सीधी सीधी लाइंस भी लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग बहुत नीट आएगी, ठीक है। देन स्मॉल h, देन I, first we will write the capital and then we will write the small and the writing must be very neat, ठीक है। I के बाद J, then K, then L, अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ नीट राइटिंग, ठीक है। एल, आफ्टर द एल अब हम क्या करेंगे, अगेन 1 लाइन गैप, ठीक है। एम, एम, देन एन, then O, then P, अब मैं अगेन एंड अगेन अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिपीट नहीं कर रही क्योंकि उससे वीडियो जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, लेकिन आपने वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, स्ट्रेट, सीधा और नीट राइटिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। P, after P you will write the Q, then Q के बाद R, then S, then T, then U,
अब यू के बाद स्पेस ख़त्म हो गई है। अब मैं इस लाइन को यूटिलाइज़ नहीं करूँगी क्योंकि इससे बहुत अनटाइडी इफेक्ट आएगा, ठीक है, कॉपी पे। तो न्यू पेज, अगेन आप लोग मार्जिन लाइन लगा लेंगे, ठीक है। यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, एंड देन इसके बाद आप एक नीट एंडिंग लाइन लगा लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉपी एंड फॉर योर रिटन वर्क और एंड फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। अल्लाह हाफिज़ बॉयज़।